नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों की 3 लिस्ट जारी कर दी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। कांग्रेस में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, 17 सीटों पर धाकड़ प्रत्याशी उतारने जा रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी को 63 सीटें मिली हुई हैं। उन 63 सीटों में चंद्रशेखर रावण, बाबू सिंह कुशवाहा, महान दल, पल्लवी पटेल की पार्टी और छोटे दल जो आ सकते हैं, अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि जो नाराज हों, जिनको उधर सीट ना मिले वो इधर चले आए, सबको सीट देंगे। वैसे भी अखिलेश यादव सीट देने के मामले में इकलौते नेता हैं कि जो दिल खोल कर सीट देते हैं। चाहे ओम प्रकाश राजभर आज बीजेपी के साथ जाकर बैठ गए हों, उल्टी सीधी बातें करते हों विपक्ष को, जो आवाज उठाते थे, जो शिक्षक भर्ती का पेपर लीक पर बोलते थे, जो दूसरों को लोडर बोलते थे, आज खुद बेचारे लोडर बन चुके हैं। चाहे आपने देखा जयंत चौधरी को विधानसभा में 33 सीटें जीत लड़ने के लिए दी गई, 33 सीटें दी गई और उनके 8 विधायक जीते। 9वें विधायक जो जीते वो चंद्रशेखर रावण की बदौलत जीते, क्योंकि चंद्रशेखर रावण समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का समर्थन, जयंत चौधरी का खुद का व्यक्तित्व 9वीं सीट उपचुनाव में जीत गए खतौली की। तो आप समझ सकते हैं, जिनको राज्यसभा भेजा गया कांग्रेस की तरफ से नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजा गया, लेकिन समय निकाल के वो दूसरे कोने में जाकर बैठ चुके हैं। लेकिन वहां भी ऐसा लग रहा है, सहज नहीं महसूस कर रहे हैं। हो सकता है उनकी भी वापसी हो जाए। वापसी हो या ना हो, मैं जो लिस्ट बताने जा रहा हूं, इस लिस्ट में जो नाम बताने जा रहा हूं, 1-2 नाम गलत हो सकते हैं, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। एक लोग हमारे पास फोन किए, वो हमसे कहे कि तुम बड़ा भविष्य बताते हो। पहली बात, मैं ज्योतिषी पर यकीन नहीं करता, भविष्यवादी पर यकीन नहीं करता। मैं यकीन करता हूं आंकड़ों पर। जो वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूं कि कौन सी पार्टी लोकसभा का चुनाव जीतने जा रही है, कौन सा क्षेत्र, उसके पीछे आंकड़े होते हैं। आंखों में पट्टी बांधकर नहीं बोलते फलाना जीत जाएगी, धागाना जीत जाएगी। कुछ लोग कहते हैं भैया तुम बार बार एक ही वीडियो क्यों बनाते हो। मैं बनाऊंगा। गोदी मीडिया ने क्या बोला था अभी 10 दिन पहले, आप याद करिए, 10 दिन पहले, सपा के 10 विधायक बीजेपी में शामिल होंगे, 3 विधायक कांग्रेस में शामिल होंगे। बोला था कि नहीं बोला था? झूठ था कि नहीं था? आप लोग बताइए कमेंट करके। और मुझको भी कहते हैं तुम सपा की बात करते हो, जब इतना बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया भाजपा की बात कर रहा है 24 घंटा 365 दिन, तो हम विपक्ष की बात क्यों ना करें। तो मैं बताने जा रहा हूं, इत्मीनान से सुनिए आप लोग, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो करिए, ना करना हो तो मत करिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप पहले सुनिए। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाने जा रही है वर्तमान सांसद एसटी हसन को, और कहो तो भविष्यवाणी भी मैं कर दूं, मजबूत कैंडिडेट, बहुत मजबूत कैंडिडेट। कैसे मजबूत कैंडिडेट? 22 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। उत्तर प्रदेश की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, सभी पर 5 विधानसभा मिलाकर 1 लोकसभा बनी हुई है। किसी पर 6 हो सकता है, उसके बारे में हम अभी टिप्पणी ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए, जहां पर सपा के 5 में 3 विधायक हैं, का वहां भी सपा हार जाएगी? कैसे हारेगी? आप खुद समझ लीजिए। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इसी सीट को लेकर के कांग्रेस से गठबंधन अटका था, लेकिन फाइनल हो चुका है। जीतेंगे, मैं बोल रहा हूं जीतेंगे। लिख लीजिए, कन्नौज, अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव यहां से लड़ सकते हैं, यानी कि लगभग संभावना लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मैं एक बात और बता दे रहा हूं, मिर्जापुर नरेश उत्तम पटेल लड़ेंगे, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस समय बताएगा, क्योंकि वहां पर भी अनुप्रिया पटेल जी हैं, वो मजबूत कैंडिडेट हैं। आपको एकदम साफ साफ मैं बता दूं, घोसी से
राजीव राय का नाम प्रबल है, लेकिन आप राम अचल राजभर और महेंद्र राजभर को दरकिनार नहीं कर सकते। महेंद्र राजभर कौन है? ओपी राजभर के साथी, जो ओपी राजभर से अलग हुए। घोसी में उपचुनाव हुआ। इस सीट पर देखिएगा बहुत भयंकर टक्कर होगी, आसानी से बीजेपी नहीं जीतेगी, देख लीजिएगा। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से मेनका गांधी की संभावना है, लड़ेंगी सपा और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ से, लेकिन इनके बारे में हम ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, ज्यादा जानकारी नहीं है। दीपक सिंह भी यहां से हैं प्रबल दावेदार। फूलपुर से पल्लवी पटेल लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। सपा अगर अपने कोटे से सीट देगी तो, और सपा जहां तक है देगी, सम्मान करेगी, क्योंकि उन्होंने अभी जो पीडीए की बात बोली थी, इसे सपा को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन धीरे धीरे भरपाई हो गई। लोकसभा के प्रत्याशी जैसे पीडीए के नारे पर घोषित किए गए, सपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। पल्लवी पटेल मान लीजिए ना लड़े तो हो सकता है प्रयागराज से कांग्रेस लड़ा दे पल्लवी पटेल को, इसकी भी संभावना है। जो भी लड़ेगा इस सीट से पटेले लड़ेगा लोकसभा चुनाव, चाहे आरके वर्मा हमारे प्रतापगढ़ से लड़ा दे, तो आप समझ सकते हैं। संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद का नाम प्रबल दावेदारी में है। वहां से वर्तमान जो सांसद हैं संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके बेटे प्रवीण निषाद, जो गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीते थे अखिलेश यादव के सहयोग से, फिर वो तो भाजपा में चले गए, वो बात अलग है। तो आप समझ सकते हैं इस सीट पर लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, या तो निषाद लोकसभा चुनाव लड़ेगा या तो किसी यादव को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि यादव यहां बहुत है, यादव बाहुल्य क्षेत्र है। भालचंद यादव संत कबीर नगर से 2 बार सांसद रहे हैं। 2014 में लड़े थे, हार गए भले, लेकिन वोट बहुत मिला था उनको। 2019 में लड़े, कांग्रेस के टिकट पर बहुत वोट मिला था उनको। वो इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे हैं, उनके बेटे की भी संभावना है, लेकिन हमको लगता है यादव नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि इनको निषाद का भी वोट चाहिए। बलिया से सनातन पांडे लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 99% संभावना है। 1% और एक लोग और हैं, अंबिका चौधरी का भी नाम है, इसको दरकिनार नहीं कर सकते आप लोग। देखो एकदम साफ साफ बात, एकदम जो बोलेंगे सही सही। भदोही सीट हो सकता है एक किसी मुस्लिम को सीट दे दी जाए, या हो सकता है, अभी याद रखिएगा, बाबू सिंह कुशवाहा यहां बहुत हैं, इसको भी समझ लीजिए। बाबू सिंह कुशवाहा को आप हल्के में मत लीजिएगा, अगर सब बात बन जाएगी तो गठबंधन में उनको भी शामिल किया जा सकता है। उनकी पत्नी पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ी है। बिजनौर से राम अवतार सैनी का नाम प्रबल दावेदारी में है। सैनी, राम अवतार सैनी, समझिएगा। जौनपुर से अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं तेज प्रताप यादव। चचेरे हैं कि नहीं है इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे, देखो कुछ चीजें होती है मुंह से निकल जाती हैं ना। अब इनके घर में तो हम जन्मे नहीं हैं, इनके आस पड़ोस के हम हैं नहीं, तो तेज प्रताप यादव इनके घर के ही हैं, जिनके यहाँ लालू यादव की बेटी से शादी हुई है। उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की ज्यादा संभावना है, ज्यादा। अब हो सकता है दूसरा कोई लड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन उनकी संभावना ज्यादा है। अगला है मछली शहर से रागिनी सोनकर का लोकसभा टिकट फाइनल माना जा रहा है। वर्तमान में विधायक हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, उनके मुद्दे बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन दूसरे नाम पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में विधायक भी हैं। यहां पर भाजपा 181 वोट से 2019 में चुनाव जीती थी। कितना? 181, 181 वोट से। सलेमपुर से रमा शंकर विद्यार्थी का नाम फाइनल है। बागपत से मनोज चौधरी का नाम फाइनल लग रहा है। अगर मान लीजिए जयंत चौधरी वापस आ जाए तो बात अलग है, लेकिन मनोज चौधरी का नाम फाइनल है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव का नाम फाइनल है। अब मैंने ऊपर भी बताया अखिलेश यादव कन्नौज आजमगढ़, इनके ऊपर शक है हमको, 2 सीट से भी लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव, हमको जहां तक शक है। हो सकता है कि अपने भाई धर्मेंद्र यादव को लड़ा दे, बदायूं से उनका टिकट काट दिया गया। कौशाम्बी से नाम चल रहा था इंद्रजीत सरोज का, लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव हो जाएगा, अगर राजा भैया सपा के कैंडिडेट को वोट दे देते हैं
तो मान लीजिए ये सीट राजा भैया को अखिलेश यादव दे देंगे और इस सीट को राजा भैया जीत भी लेंगे। मैं समर्थन में नहीं बोल रहा हूं, जो हकीकत है, ग्राउंड रिपोर्ट जो है, मैं किसी का चापलूस नहीं हूं। एक बात मैं वो बता दूं, राजा भैया के वहां 2 विधायक हैं, खुद विनोद सरोज, और 2024 में जब चुनाव हुआ, 2019 में चुनाव हुआ था तो इंद्रजीत सरोज लड़े थे। केवल कितने वोटों से हारे थे मैं आपको बता दूं, 30-35 हज़ार वोट से हारे थे चुनाव। इंद्रजीत सरोज का क्या होगा? ऐसा शक है मीडिया में जो चल रहा था, गोदी मीडिया में, कि ये चले जाएंगे बीजेपी के साथ। अगर राजा भैया से बात बन जाएगी तो राजा भैया की पार्टी हो सकता है लड़े, समर्थन दे, हो सकता है अपने टिकट पर लड़वा दे, लेकिन यहां से आप देख लीजिएगा यहां पर बीजेपी का कोई विधायक नहीं है। चंदौली से संजय सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। संजय सिंह चौहान, इनकी खुद की पार्टी है। रामपुर से आजम खान तय करेंगे कौन लड़ेगा। आजम खान के खाते में सीट रहेगी और जीतेंगे भी। इटावा से जितेंद्र कुमार दोहरे, शंभू दयाल दोहरे, 2 में से एक कैंडिडेट लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मैंने आपको कुछ सीटों का निकाला। बहुत अध्ययन करने के बाद बोलते हैं, बिना अध्ययन करे, बिना फैक्ट के नहीं बोलते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सपा की चापलूसी करते हो, सपा से पैसा मिलता है। हमें ना तो मैं सपा का चापलूस हूँ, ना तो सपा से मुझे पैसा मिलता है, और ना ही मुझे पैसे की आवश्यकता है। ऐसे ही लोग वीडियो देखते रहेंगे तो पैसे की कोई कमी वैसे भी नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे भी हमारा अतिरिक्त कारोबार भी चलता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। जय समाजवाद, जय हिंद, जय संविधान।